हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका जीई कोर्स के अंतर्गत। इसमें हम चैप्टर 7 को देखेंगे, जिसका नाम है अनुवाद की व्यावसायिक संभावनाएं। मतलब अनुवाद के क्षेत्र में जो व्यावसायिक, आप कह सकते हैं काम से रिलेटेड जो संभावनाएं हैं, उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। ये चैप्टर यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम यूनिट 3 सृजनात्मक साहित्य से रिलेटेड जो यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि अनुवाद के क्षेत्र में जो काम आते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं अनुवाद के क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसको ट्रांसलेटर कहा जाता है वो काम करता है। क्षेत्रों के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट फील्ड में थोड़ा उसका अलग काम होगा, प्राइवेट फील्ड में कुछ अलग काम होगा। तो इसको देखते हैं। एक भाषा में कहीं भी कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना अनुवाद है, ठीक है। तो कोई भी एक भाषा में कहा गया कोई बात है, उसको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना अनुवाद कहलाता है। जैसे हिंदी में कहे गए किसी कथन को अंग्रेजी में कहना अनुवाद है। हालांकि अनुवाद का इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन आज वैश्वीकरण के दौर में जब दो अलग अलग भाषा के लोग संचार और व्यापार कर रहे हैं तो अनुवाद की भूमिका और भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो क्या है कि जो अनुवाद का काम है ये बहुत पुराना है, पुराने समय से चला आ रहा है, परंतु अब वर्तमान में क्या है कि एक वैश्वीकरण का दौर चल चुका है। मतलब विश्व के सारे देश एक दूसरे से मिल चुके हैं और मिल के क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या बन जाता है, अनुवाद का जो क्षेत्र है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और अनुवाद की भूमिका भी बढ़ जाती है। यह अनुवाद करना किसी मशीन का काम नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो अनुवाद है ये कोई मशीन नहीं कर सकती, ठीक है। मशीन केवल कुछ अनुवाद कर सकती है, वो भी एक लिमिटेड क्षेत्र तक, परंतु आप कह सकते हैं कि हर चीज़ अनुवाद कर दे तो ये मशीन के बस की नहीं है। कंप्यूटर के आने से जो ट्रांसलेशन का काम है वो काफ़ी आसान तो हो गया है, लेकिन अनुवाद के लिए पूरी तरह से मशीन पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। तो अनुवाद के लिए क्या है कि पूरी तरह अगर आप मशीन पर निर्भर रह रहे हैं तो आपका जो काम है वो खराब हो सकता है, क्योंकि मशीन पूरी तरह से अनुवाद नहीं कर पाएगी जितना कि एक अच्छा अनुवादक जो ट्रांसलेटर है वो कर पाएगा, ठीक है। तो मशीन क्या है, निर्भर रहना ठीक नहीं है, क्योंकि मशीन ज़्यादा से ज़्यादा 70% ट्रांसलेशन कर सकती है। बाकी 30% को पूरा करने के लिए व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या होगा, एक मशीन 70% ट्रांसलेशन तो कर सकती है, परंतु 30% कुछ ऐसा क्षेत्र होता है या फिर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि मशीन ट्रांसलेट नहीं कर सकती उस तरह से जिस तरह से एक व्यक्ति कर पाएगा, एक ट्रांसलेटर उस काम को कर पाएगा। तो ये क्या है, ये एक मशीन का आप कह सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट है, परंतु वहीं एक व्यक्ति का एक पॉजिटिव पॉइंट है ट्रांसलेटर का। अब आगे देखें। फिलहाल मशीन या कंप्यूटर द्वारा अनुवाद बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो मशीन या फिर कंप्यूटर के द्वारा आप कह सकते हैं अनुवाद का जो काम है काफ़ी कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये काम व्यक्तियों द्वारा या फिर अनुवादक द्वारा ही करे जाते हैं। और अनुवाद, यहाँ पे अनुवाद आएगा, अनुवाद लिखा हुआ है। अनुवाद करवाने वाले ज़्यादातर संगठन किसी व्यक्ति से अनुवाद करवाना पसंद करते हैं जिसे अनुवादक कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि अनुवाद का काम करता है उसे अनुवादक कहा जाता है। ये सभी अनुवादक प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। अपने काम को इन्होंने कहीं से सीखा होता है, उस काम में उन्होंने आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी आप कह सकते हैं इमेज बनाई होती है। प्रोफेशनल होते हैं अपने काम में, ठीक है। इनसे गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं और ये प्रोफेशनली अपने काम को अच्छे प्रकार से करते हैं। इन्हें ट्रांसलेशन करने के लिए अच्छा वेतन दिया जाता है। तो इनकी जो आप कह सकते हैं पेमेंट होती है, सैलरी होती है, ट्रांसलेशन के लिए इन्हें अच्छी खासी सैलरी भी दी जाती है। अगर आपको थोड़ा लेखन पढ़ने का शौक रखते हैं तो अनुवादक बनने आपके लिए सामने एक विकल्प अच्छा विकल्प है, ठीक है। तो अनुवादक बनना, ट्रांसलेटर बनना, अगर आप लिखने और पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, और आपका जो कह सकते हैं कि किसी शब्द को या फिर किसी टॉपिक को समझने की अच्छी खासी आपके पास नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छे अनुवादक बन सकते हैं। क्योंकि अनुवादक के पास क्या होना चाहिए, उसको लिखा पढ़ी तो अच्छी आनी चाहिए, परंतु किसी टॉपिक पर ये क्या होनी चाहिए, अच्छे प्रकार से समझ होनी चाहिए और उस टॉपिक को समझने की इच्छा भी होनी चाहिए कि अनुवादक उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके और फिर अनुवाद का काम कर सके। अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार देखें तो भारत में अनुवादक की ज़रूरत सरकारी और निजी क्षेत्रों दोनों में की जाती है, ठीक है। तो भारत में जो अनुवादक है, ट्रांसलेटर, उसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है, सरकारी क्षेत्रों में भी और निजी क्षेत्रों में भी, और आने वाले समय में इसकी मांग बढ़ने की उम्मीद भी है। तो आने वाले समय में क्या होगा, अनुवाद का जो क्षेत्र है
वो भी बढ़ेगा और साथ में उस अनुवादकों की जो मांग है, ट्रांसलेटर की जो आप कह सकते हैं डिमांड है, वो भी बढ़ेगी। आज बाजारवाद मतलब वैश्वीकरण के दौर में, इस दौर में हम ट्रांसलेशन के क्षेत्र में रोजगार के कई विकल्प देख सकते हैं। तो आप क्या देख सकते हैं, रोज ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो रोजगार के जो विकल्प है आप देख सकते हैं, और वो भी कई सारे विकल्प आप देखने को मिलेंगे। जैसे कि सरकारी विभाग, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो इसमें देखेंगे आप, सरकार के लगभग सभी विभागों में अनुवादक की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सरकार के जितने भी आप कह सकते हैं विभाग हैं, ऑफिसेस हैं, वहाँ पे लगभग अनुवादक, एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है, जो सरकारी दस्तावेजों का अनुवाद करता है। जो क्या करता है, सरकारी दस्तावेजों को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है, मतलब ट्रांसलेट करता है। भारत में राज्य भाषा अधिनियम के तहत सभी सरकारी दस्तावेजों का अंग्रेजी और हिंदी भाषा में होना अनिवार्य है। तो भारत में राज्य भाषा का एक अधिनियम है, एक रूल है कि जितने भी हिंदी आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेजेस में होने चाहिए। तो इसके लिए क्या है, एक अनुवादक की ज़रूरत है जो कि हिंदी के डॉक्यूमेंट को इंग्लिश में कर सके और इंग्लिश के डॉक्यूमेंट को हिंदी में कर सके, ये उसका काम है। साथ ही राज्य सरकार में क्षेत्रीय भाषाओं को भी मान्यता दी गई है। तो एक राज्य में आप कह सकते हैं कई प्रकार की क्षेत्रीय भाषाएं, उन क्षेत्रीय भाषाओं से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट बनेंगे उनको या तो हिंदी या तो इंग्लिश में मेनली ट्रांसलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक अनुवादक, ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है। फिर देखें, इन सभी दस्तावेजों के अनुवाद के लिए अनुवादक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होती है, एक अनुवादक की आवश्यकता होती है। इसके अलावा संसद और विधानसभा में इंटरप्रेटर की पोस्ट भी होती है। ठीक है, तो संसद और विधानसभा में क्या होती है, इंटरप्रेटर की पोस्ट भी होती है। वह व्यक्ति जो कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करने का काम करता है, जिनका काम भाषण दे रहे लीडर की बात को साथ साथ अनुवाद करना है। ठीक है, तो इसका क्या, इस व्यक्ति का क्या काम है, इंटरप्रेटर का, कि एक व्यक्ति जो कि स्टेज पे खड़े होकर भाषण दे रहा है, ठीक है, उसने अगर इंग्लिश में कोई शब्द बोला और बाकी लोग जो हैं सुनने वाले अगर उन्हें हिंदी में समझ आता है, तो उस व्यक्ति का काम है इंटरप्रेटर का कि पहले वो इंग्लिश की कही गई बात को सुनेगा और हैंड टू हैंड उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लोगों को माइक पे बताएगा। ये वाला काम होता है इनका, क्या, तो साथ साथ अनुवाद करने का काम होता है। यह काम लगभग सभी भारतीय भाषाओं में होता है। ठीक है, तो लगभग सभी भाषाओं में, ये नहीं है कि केवल हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। अगर लोग खड़े होकर स्टेज पे कोई इंग्लिश में बात कर रहा है और सुनने वालों को सिर्फ पंजाबी आती है, तो एक व्यक्ति खड़ा होकर क्या करेगा, इंटरप्रेटर उस इंग्लिश के बात को पंजाबी में ट्रांसलेट करेगा। जैसे अंग्रेजी के भाषण दिया जा रहा है, साथ ही साथ उसके अनुवादक हिंदी बोल रहा है, दूसरा अनुवादक और भाषा में बोल रहा है। ठीक है, तो क्या है कि कोई इंग्लिश में खड़े होकर बोल रहा है और साथ में इंटरप्रेटर उसकी बात को हिंदी में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचा रहा है। सरकार द्वारा चल रहे मीडिया हाउस दूरदर्शन और आकाशवाणी के अनुवादक की बहुत आयाम भूमिका है, अहम भूमिका है। ठीक है, तो सरकार द्वारा चला रहे मीडिया हाउस दूरदर्शन, ठीक है, और जो आकाशवाणी है, यहाँ पे अनुवादकों की ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता है, आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ी भूमिका है। क्योंकि आपने रेडियो पे सुना होगा कि अनुवादक जो है, ठीक है, क्योंकि इनके पास जो चीज़ें आती हैं हो सकता है वो इंग्लिश में आती हो, ठीक है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसे ही हिंदी में ट्रांसलेट करके रेडियो के थ्रू हम सब लोगों को बताते हैं, जिसमें हम आकाशवाणी कहते हैं, या आकाशवाणी हमारे रेडियो पे आती है। आपने देखा होगा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर आने वाले सभी समाचार किसी एक भाषा में नहीं बल्कि कई भाषा में होते हैं। यह काम भी अनुवादक का ही होता है। ठीक है, तो आकाशवाणी और दूरदर्शन पे आने वाले जो आप कह सकते हैं कि शो हैं, अब ऐसा है कि रेडियो जो काम करता है वो क्षेत्र के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, भाषा के अकॉर्डिंग उसमें चीज़ें चेंज हो जाती हैं, मतलब क्षेत्र के अकॉर्डिंग। आप कह सकते हैं कि पंजाब में ज़्यादातर पंजाबी लोग बोल के रेडियो पे बताते होंगे, वहीं दिल्ली में देखें तो हिंदी में आपने रेडियो सुने होंगे। तो इसी प्रकार कि क्षेत्र के अकॉर्डिंग क्या होता है, आकाशवाणी के चैनल्स जो आप कह सकते हैं आरजे है, जो व्यक्ति आरजे है वहाँ का रेडियो जॉकी, वो बदल जाता है क्षेत्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वहीं पे एक अनुवादक की आवश्यकता होती है, ट्रांसलेटर की। वो क्या करेगा, हिंदी की बात को पंजाबी में ट्रांसलेट करेगा और उसके बाद लोगों को बताएगा। तो इस प्रकार से है, किसी भी एक भाषा में नहीं होता। ठीक है, ये क्या होता है, अनुवादक का काम होता है। भारत में सभी बैंकों में अनुवादक की पोस्ट होती है, जो कि वाणिज्य से जुड़े सभी नीतियों नियमों का अनुवाद करता है। इसके अलावा कोर्ट में भी अनुवादक के लिए रोजगार का विकल्प मौजूद है, जो कानूनी मामलों में ट्रांसलेशन का काम करता है। तो हर एक बैंक में एक ट्रांसलेटर होता है और वहीं एक कोर्ट में भी एक ट्रांसलेटर आपको देखने को मिलेगा।
फिर आता है निजी क्षेत्रों की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इन क्षेत्रों में, जैसे कि न्यूज़ मीडिया, ट्रांसलेशन जॉब्स इन मीडिया के क्षेत्र में। तो आज न्यूज़ मीडिया ट्रांसलेशन के बिना अधूरा है, ठीक है। तो जो न्यूज़ का क्षेत्र है या फिर जो मीडिया का क्षेत्र है वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के बिना क्या है, अधूरा है। अखबार हो या टीवी, देश विदेश की खबरें अपने लोगों को बताने के लिए अनुवादक काम आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है देश विदेश की खबरों को सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए। हालांकि इस बात पर कोई शक नहीं कि मीडिया में रोजगार पाना के लिए पत्रकारिता की डिग्री एक अनिवार्य है। अधिकतर न्यूज एजेंसी पत्रकार कम अनुवादक को ही रोजगार देते हैं, ठीक है। तो ये भी कंपलसरी चीज़ है कि अगर आपको मीडिया के सेक्टर में जाना है तो आपको मीडिया के पत्रकारिता की है उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। परंतु कुछ चैनल आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे जो न्यूज़ एजेंसियाँ हैं वो पत्रकार कम अनुवादक, ठीक है, एक व्यक्ति जो कि पत्रकार भी है अनुवादक भी है उसको रख सकती हैं, जिसमें उसका अनुवादक का काम ज़्यादा होगा। अब आता है विज्ञापन के क्षेत्र में, तो विज्ञापन उद्योग, आजकल एक ही विज्ञापन आपको कई भाषाओं में देखने को मिल जाता है और यह काम अनुवादक का ही है। इस क्षेत्र में अच्छे अनुवादक को काफ़ी अच्छा पैसा भी मिल जाता है, ठीक है। तो एक अनुवादक को काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाता है अगर आप किसमें, एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि एक ही आप कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में तैयार करना है और उसके बाद उसको न्यूज़पेपर में डाल के लोगों तक भेज दिया जाएगा। फिल्म उद्योग, आप कह सकते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में भी आपको काम मिल जाएगा। पिछले कई सालों में फिल्म जगत में डबिंग और रीमेक का चलन काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे ही है, जैसे कोई फिल्म अंग्रेजी में है हम उसे पसंद करके देख रहे हैं और फिर कोई अन्य भाषा में, इसके अलावा रीमेक का भी चलन काफ़ी बढ़ गया है, जिसमें किसी दूसरी भाषा की फिल्म को देखकर समझकर हिंदी में सभी बिल्कुल वैसे ही फिल्म बना देते हैं, ठीक है। तो क्या है, डबिंग का और साथ में रीमेक का चलन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है वर्तमान में, ठीक है। कई ऐसी फिल्में होती है जो कि इंग्लिश में होती है परंतु वो हमें हिंदी में देखने को मिलती है। आप इसका एक अच्छा उदाहरण देख सकते हैं नेटफ्लिक्स की सीरीज़, कोई भी एक सीरीज़ उठा लीजिए जो कि आप कह सकते हैं कि बनी तो अमेरिका में है परंतु वो आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाती है। तो वहाँ पे किसका काम है, वहाँ पे काम है ट्रांसलेटर का। वो वहाँ पे हर एक जो आप कह सकते हैं लाइन है उसको डब करके हिंदी में हमारा तक पहुँचाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार वहीं पर रीमेक की बात करें तो कोई एक फिल्म हो गई, उसको देखा, उसके बाद उसको समझा और उसी फिल्म को फिर दोबारा बनाया, मतलब रीमेक दोबारा बनाया और इस बार बनाया किस में, हिंदी लैंग्वेज में। तो ये इसका चलन काफ़ी ज़्यादा वर्तमान में बढ़ गया है, जिसमें किसी दूसरी फिल्म भाषा की फिल्म को देखकर समझकर हिंदी में भी बिल्कुल वैसी ही फिल्म बना दी और यह सब भी अनुवाद के कारण ही होता है। तो इस क्षेत्र में भी अनुवादक को रोजगार की तलाश कर सकता है। फिर आता है प्रकाशन क्षेत्र, जो पब्लिशिंग हाउस हो गए, पब्लिशिंग हाउस बुक्स हो गई जो कि इंग्लिश में बनती है परंतु बाद में उन्हें हिंदी में भी हमें देखने को मिल जाती हैं। लेखन, एक भाषा में किताब लिखता है, लेखक क्या करता है, एक भाषा में किताब लिखता है और किताब को दूसरी भाषा के लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रकाशन अनुवादक का सहारा लेता है। तो जो पब्लिशिंग हाउस है वो क्या करता है, एक ट्रांसलेटर का सहारा लेता है कि वो ट्रांसलेटर क्या करे, लेखक के द्वारा लिखी गई किताब को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे और किताब का अनुवाद करवाते हैं। यह किताब किसी भी भाषा या किसी भी विषय पर हो सकती है। यह अनुवादक का काम है कि उसे दूसरी भाषा में बदलना होता है, ठीक है। तो अनुवादक का काम है कि जिस भी भाषा में आप कह सकते हैं बुक आई है उस भाषा से उसको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करके प्रकाशन को देना, मतलब जो पब्लिशिंग हाउस है उसे देना। अनुवादक एजेंसी, ट्रांसलेशन जॉब्स इन एजेंसीज, तो बहुत सी ऐसी अनुवादक एजेंसी हैं जो अनुवादक को नौकरी देती हैं। ये एजेंसियां एक नहीं बल्कि कई भाषाओं के अनुवादक को हायर करती हैं, ठीक है। तो ऐसी एजेंसियां भी हैं वर्तमान में जो काम कर रही हैं, जो कि क्या करती हैं, ट्रांसलेटर्स को काम देती हैं। वो क्या करेंगे, आपको कई सारी भाषाएं आनी चाहिए, ईजिली आपको वहाँ पे जॉब प्रोवाइड करवा दी जाएगी। किसके द्वारा, अनुवाद एजेंसी के द्वारा। फिर आती है स्वतंत्र रूप से, एक व्यक्ति जो कि स्वतंत्र रूप से बिना किसी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अनुवाद का काम करता है। तो वो किस प्रकार, अनुवाद एक ऐसा कार्य है जो आप फ्रीलांस भी कर सकते हैं, यानी कि आपने घर बैठे कर कई सारी वेबसाइट जो अनुवाद का काम स्वतंत्र रूप से करवाने को दे सकती हैं, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग की कई सारी ऐसी वेबसाइट
आज भी मतलब अवेलेबल है। आप कह सकते हैं उन वेबसाइट पे जाके आप फ्रीली काम कर सकते हैं और वहाँ पे आपको अच्छा खासा जो पैसा है वो भी आपका बन जाएगा। तो वहाँ पे वेबसाइट आपको काम देती हैं घर बैठे बैठे, उन काम के थ्रू आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस करके दिखाना है। हालांकि अनुवाद किसी भी दो भाषाओं के बीच किया जा सकता है, जिसके लिए उन भाषाओं का पूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है। मतलब अगर आप अनुवादक या ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं तो आपको दो लैंग्वेजेस का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। जिस देश की वे भाषा है, फिलहाल भारत में हिंदी अनुवाद को का बोलबाला है, लेकिन अगर आप कोई दो भाषा अच्छे से जानते हैं तो आप उससे जुड़े अनुवाद के क्षेत्र में अपना करियर की तलाश कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी दो लैंग्वेज अच्छे से आती है, अंग्रेजी जापानीज़ या फिर अंग्रेजी और रूसी भाषा, ठीक है, तो जर्मनी भाषा अगर आपको आती है तो आप इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेटर का आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्र है ट्रांसलेशन का। ठीक है, और जो ट्रांसलेटर है उसके लिए भी काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, तो आप इस क्षेत्र में भी अपना काम ईजिली ढूंढ सकते हैं। तो ये था आपका 7वां यूनिट, जिसमें हमने अनुवाद का व्यावसायिक संभावना की बात करें कि किस किस प्रकार के आपको काम मिल सकते हैं अनुवाद के क्षेत्र में। तो ये थी आपकी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। और वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, 2 दिन लगातार वीडियो नहीं आ पाई बिकॉज मैं कुछ काम में फंसा हुआ था। तो बस ये 2 वीडियो इसीलिए कि नोट्स तैयार थे, बस वीडियो बनाना रह गया था, तो ये वीडियो आ चुकी है। आप जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।